झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और उसके मूल में सिर्फ स्थानीयता का विषय है, नियोजन का विषय है। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के अस्तित्व में आए हुए करीबन 3.5 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन अब तक नियोजन को लेकर के रोजगार नहीं कर पाई है। पिछले दिनों जो सरकार ने नीति बनाई उसे कहीं न कहीं खारिज कर दिया कोर्ट के द्वारा, लिहाजा सरकार अब पशोपेश में है। ऐसे में सरकार बीच का रास्ता निकालने का दावा कर रही है, लेकिन बहुत सारे छात्र संगठन हैं इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी विपक्षी पार्टी बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। लिहाजा जो बजट सत्र के अंदर सदन का जो कामकाज है वो पूरी तरह से बाधित हो रहा है। और क्या कुछ तफसीलात हैं वो जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं मदन, जो आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। आज भी हंगामे की भेंट चढ़ा, अब क्या लग रहा है कि विपक्ष इसी रणनीति पर काम कर रहा है कि पहले जो फेज रहेगा यानी फर्स्ट हाफ रहेगा उसमें इस तरह के इशू को लेकर के उठाना है, उसके बाद कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में जब विभागीय स्तर पर जब चर्चा बजट पर होगी तो उस पर शामिल होना है या बाइकआउट करना है, कुछ इस तरह की रणनीति है। देखिए, कल जिस तरह से ड्रेस को लेकर के हंगामा हुआ था और जो कोटेशंस लिखा हुआ टी शर्ट पहन के सभी आए थे, वो दूसरी पाली में ही हुआ था जब विभागवार बजट के भाषण को लेकर के चर्चा होने थे। उस वक्त ही विरोध जताया गया था सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा। आज ठीक उसी तरह की स्थिति बनी है। जब शून्यकाल चल रहे थे उस दौरान तमाम जो बीजेपी के विधायक थे वो टी शर्ट पहने हुए थे, स्लोगन भी लिखा हुआ था और वो अपने सवाल जो है वो सदन में रख रहे थे। लेकिन अब कार्य मंत्रणा की विशेष बैठक बुलाई गई है स्पीकर महोदय के द्वारा। बार बार स्पीकर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सदन के जो नियम हैं वो उसके खिलाफ है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि दूसरी पाली की जब कार्यवाही शुरू होती है तो उस वक्त क्या नियोजन के विषय को लेकर के फिर से सदन में हंगामा होता है, क्या बीजेपी के विधायक उस जो चर्चा है, जो विभागवार अनुदान मांग पर जो चर्चा होने हैं उसमें शामिल होते हैं या टी शर्ट खोल करके आते हैं, ये तमाम चीज़ें अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर आप मूल को देखें तो सत्ता पक्ष के तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो सवाल के जवाब देते हुए फिर आज भी उन्होंने ये कहा है कि 1932 आधारित जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें सदन के सभी सदस्यों ने सहमति से विधेयक को भेजा है। विधेयक अभी राजभवन तक पहुंचा था और हम लोगों ने जो प्रयास किया उसके माध्यम से उसे केंद्र तक भेजना था। लेकिन फिलहाल जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे सभी अवगत हैं। जो भी उचित समय होगा उस पर बताया जाएगा। रोजगार को लेकर के भी आलमगीर आलम ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है और जल्द से जल्द लोगों को रोजगार देगी, इस दिशा में कदम हम बढ़ा रहे हैं। तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही विषय को लेकर के आमने सामने है। तो देखना होगा कि कार्य मंत्रणा की जो बैठक हो रही है इसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या स्पीकर के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जब बीजेपी के विधायक टी शर्ट खोलने को तैयार नहीं है तो क्या कोई कार्रवाई होती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है। जो मांग विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है कि सदन में मुख्यमंत्री 1932 को लेकर के बोले, तो ये अब देखने वाली बात है क्या कुछ निर्णय होता है। कल याद है कि जो आसू के अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो यही कह रहे थे कि स्पीकर चाहते तो बीच बचाव का रास्ता निकाल सकते थे। आज जब कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही है उसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश है। क्या ये बैठक अगर पहले होती तो ये जो गतिरोध है, 2-3 जो समय बर्बाद हुआ है सदन का, वो बचाया जा सकता था? कोशिश जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन अपने अपने एक तरह से कहें तो विचार होते हैं या फिर अपना एक राजनीतिक एजेंडा भी होता है, उसके तहत कब जवाब देना है वो तय होता है। तो फिर फिलहाल विपक्ष के द्वारा इसी विषय को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हुई। सरकार भी स्थिर है कि हमें उचित वक्त में कब जवाब देना है, रणनीति के तहत ये काम होता है। तो सदन की कार्रवाई फिलहाल हंगामे की भेंट चढ़ी है। 3 दिनों तक जो प्रश्नकाल है वो मुख्य रूप से बाधित हुआ है। तो अब देखना होगा कि आज की कार्य मंत्रणा की जो बैठक है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। एक बड़ा जो नुकसान मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि अगर अब विभागीय स्तर पर, जैसे कल ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा हुई, उस चर्चा में विपक्ष शामिल नहीं हुआ। जाहिर सी बात है जो क्वेरीज थी वो क्वेरीज सामने नहीं आ रही है, तो ये विभागीय स्तर पर भी तो कहीं न कहीं कमी रह जाएगी कि अगर विपक्ष क्या चाहता है, सत्ता पक्ष क्या चाहता है, दोनों मिलकर अगर विभागवार चर्चा करते तो एक राज्य के लिए, लोगों के लिए बेहतर होता। देखिए, ये संभव नहीं है। सभी के अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, अपने वोट बैंक को देख करके सीधे तौर पर कहे तो योजनाएं भी बनाई जाती, योजना चलाई भी जाती है। विपक्ष सरकार के कामकाज को हमेशा आईना दिखा करके ये साबित करने में लगा रहता है कि ये काम जो है आपके गलत हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, हम जो कह रहे हैं ये सही है। लेकिन सरकार कुछ
चीज़ों को ज़रूर सुनती है, लेकिन अधिकतर चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो अपना रूपरेखा है कार्य का, उसको इख्तियार करते हुए उस आधार पर काम को आगे बढ़ाती है और कहती है कि हमारी सरकार इस दिशा में गरीबों के हित में काम कर रही है। इसलिए कहीं से भी ये मांग जो है गलत नहीं है। मांग को सर्वसम्मति से तो नहीं कहा जाए, लेकिन वोट के आधार पर यानी कि संख्या बल के आधार पर उसे पास करा लिया जाता है। हम लोग जब यहाँ बैठे हुए हैं तो पीछे से एक आवाज़ भी आ रही है, तमाम जो विभिन्न संगठन के दल के जो लोग हैं वो विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये है कि उनकी आवाज़ फिर सदन के अंदर कौन उठाएगा जब इसी तरह हर दिन ये कार्य बाधित होंगे, स्थगित होंगे तो फिर? देखिए, बिल्कुल जब भी विधानसभा के सत्र होते हैं तो जो राज्य के कर्मी हैं या फिर जिनकी अपनी अपनी मांगे हैं, वो तमाम लोग वहाँ धरना स्थल पर पहुँचते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों को कब तक गंभीरता से लेते हैं, उनके पास अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और क्या पहल किए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जब तक सत्र चलता है तब तक ये शोर जो है ज़रूर सुनाई देती है। लोगों की उम्मीदें भी ज़रूर रहती है कि सदन तक हमारी बात पहुंचे, हमारा जो समस्या है उसका समाधान निकले। ये करीबन 1 महीने का ये बजट सत्र है, उसमें 17 कार्य दिवस हैं। तो इन 17 कार्य दिवस में ये माने कि झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ कंक्रीट कुछ घोषणा हो सकती है? आखिरी दिन का इंतज़ार रहता है कि मुख्यमंत्री कुछ नया घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इस सत्र में एक नया चीज़ है कि सत्र के दौरान ही कैबिनेट से जो नई नई योजना नीति पास हुई है वो क्या है, वो जब सदन में आएगा, जब उस पर चर्चा होगा, तब जाकर के लोगों को पता चलेगा कि आखिर नई नियोजन नीति क्या है और उससे युवाओं को क्या मिलने वाला है। आखिरी दिन मुख्यमंत्री का संबोधन जो होता है उसमें तो बहुत बातें आती है, लेकिन बीच में क्या आता है इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। तो फिलहाल ये है कि बजट सत्र में जो है विपक्ष का जो टी-शर्ट है वही एक विषय बना हुआ है चर्चा का। नियोजन है मुख्य रूप से, अगर कहें तो 1932 आधारित जो स्थानीय नीति नियोजन नीति है वो चर्चा का विषय है। उसी को लेकर के स्लोगन टी शर्ट पर है और टी शर्ट जो है उसी के लिए है। तो ये हम कह सकते हैं कि सदन में मुख्य रूप से स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के ही गतिरोध जो है वो जारी है। जी, इस टी शर्ट को लेकर के कल जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, उन्होंने उन तमाम पहलुओं को विपक्ष से अवगत कराया कि देखिए जो सदन संचालित होता है तो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, यानी क्या डूज है और क्या डोंट्स है। बावजूद उसके विपक्ष और सत्ता पक्ष अपने अपने दावे को लेकर के कहीं न कहीं आमने सामने है। अल्टीमेटली ये हुआ है कि कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही है, उसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। अगर बीच का रास्ता निकल जाता है तो सदन का गतिरोध समाप्त हो जाएगा। वो जो एक अमूमन जो कामकाज है वो सदन का होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीन जानिए कि ये पूरा का पूरा बजट सत्र है वो कहीं न कहीं हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, जो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के लिए कहीं से भी सुखद खबर नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।